इन्वेस्टमेंट 2 to 5 करोड़, मंथली प्रॉफिट 3 to 5 lakhs एंड प्रॉफिट मार्जिन 2 to 3%। ये वही बिजनेस है जिससे पूरे इंडिया की इकोनॉमी चल रही है। आपको कहीं भी ट्रैवल करना हो या आपके पास तक कोई भी चीज पहुंच रही हो, 90% चीजें पेट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन पे ही डिपेंड करती है। बट पेट्रोल पंप खोलने में कितना पैसा लगता है, कितने मंथली प्रॉफिट्स हैं, क्या नेगेटिव साइड्स है और क्या पेट्रोल पंप आपको ओपन करना चाहिए, आइए समझते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने का सोच रहे हो या बिजनेस आइडिया लॉन्च करने का सोच रहे हो और उसके लिए बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन ढूंढ रहे हो फाइनेंस के लिए, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पेट्रोल पंप के लिए ये कंपनीज एरिया और सिटी के अकॉर्डिंग टेंडर्स निकाल, जो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसके टेंडर्स मिलने के बाद इनकी एक फिक्स स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि 800 से 1200 स्क्वायर मीटर की होती है। इस बिजनेस में सबसे बड़े एक्सपेंस होते हैं जमीन। आपकी जमीन जितने मेन लोकेशन पे होगी उतनी महंगी होगी, बट उतना ही ज्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा बिजनेस। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो कि 1 करोड़ प्लस पड़ जाता है, जिसमें इस जमीन को काफी डेप्थ तक खोदा जाता है, इंसुलेटेड टैंक्स डाले जाते हैं, कैनोपीज बनाई जाती है, वॉशरूम और ऑफिसेज सब कुछ बनाना पड़ता है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस होता है लाइसेंसिंग। आपको इन सारी कंपनीज को फ्रेंचाइजी और लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ती है। साथ ही साथ में आपको काफी ऊपरी पैसा भी बांटना पड़ता है एज अ करप्शन, बिकॉज पेट्रोल पंप से एक्सप्लोजन हो सकता है और इसको स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको ऊपर के पैसे काफी बांटने पड़ते हैं। और कंपनी इन फ्रेंचाइजीज के साथ साथ आपको पेट्रोल पंप मशीन भी देती है, जिसका एवरेज कॉस्ट पर मशीन 12 से 15 लाख तक होता है। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम 3 to 5 करोड़ आपको इजीली लग जाता है। अब ये हो गया फिक्स कैपिटल। इसके अलावा आपको वर्किंग कैपिटल लेके चलना पड़ता है, विच इज लाइक 50 लाख रुपीज, क्योंकि एक पेट्रोल का टैंकर 20,000 लीटर का होता है और अगर आप एवरेज कॉस्ट 100 रुपए से भी जोड़ो तो ये 20 लाख रुपए होता है। इसके लिए 2 से 3 टैंकर की कैपेसिटी के हिसाब से आपको ये कैपिटल लेके चलना पड़ता है। वर्किंग मॉडल की बात करूं तो पेट्रोल पंप कंपनीज 2 वर्किंग मॉडल पे काम करती है। फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके, यू विल गेट एडिशनल 20 to 30 पैसा कमीशन पर लीटर। सेकंड, आपको आपकी जमीन ऑयल कंपनीज को लीज पे देनी पड़ती है, जिसका वो आपको एडिशनली पे करते हैं, बट ऑनेस्टली वो कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता और आपको आपकी जमीन 10 से 20 साल तक के लिए देनी पड़ती है, विच आई डोंट थिंक कि आपको करना चाहिए, बट उसमें आपको 20 से 30 पैसा कमीशन कम रहता है। प्रॉफिट मार्जिन और अर्निंग की बात करने से पहले आई वांट टू शेयर अ स्पेशल इन्फॉर्मेशन विद यू। इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस और इसके लिए आप लोन लेने का सोच रहे हो, तो ऐसे बिजनेस और पर्सनल लोन्स आपको 25% तक पड़ सकते हैं, बट यही 5 करोड़ तक का लोन आप सिर्फ 10.5% तक ले सकते हो इस ऐप से। येनमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड देता है। दैट मींस कई बार हम म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीस में लमसम इन्वेस्ट करते हैं और जब हमें किसी भी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपका पोर्टफोलियो लॉस में ही क्यों ना चल रहा हो, आपको वो म्यूचुअल फंड्स तो सेल करने ही पड़ते हैं, साथ ही साथ लॉसेस अलग से बियर करने पड़ते हैं। बट डोंट वरी, येनमो से आप आपके पोर्टफोलियो के 80% तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। ये लोन अमाउंट आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में मिलता है, मतलब जैसे जैसे जितने टाइम में आप इसे यूटिलाइज करोगे उसी का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदर लोन्स की तरह इसका कोई लंबा प्रोसीजर नहीं होता। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये लोन आपको इंस्टेंटली मिल जाता है विदाउट डूइंग एनी फिजिकल डॉक्यूमेंट साइनिंग एंड वेरिफिकेशन। इसमें आप 5 करोड़ तक का लोन उठा सकते हो 5000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स पे, और आपको कोई प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस नहीं देने पड़ते और नहीं आपको सिबिल या इनकम वेरिफिकेशन देना होता है लोन लेने से पहले। सो येनमो की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, यू कैन चेक आउट नाउ। कमिंग टू द मार्जिन पार्ट, पेट्रोल पे मार्जिन 2.8 रुपीज है और डीजल पे 1.8 रुपीज पर लीटर होते हैं। एक टैंकर आता है 20,000 लीटर का, जिसको मंगाने में 20 लाख रुपए लगते हैं, जिसमें से 2.5 रुपए भी आपका मार्जिन होगा, तो आपकी टोटल सेविंग्स 50,000 की होती है। इसमें से भी 100 लीटर चोरी हो गया तो आपके पास 40,000 रुपए बचे। इनमें से आपको स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं। एंड ऑब्वियसली जितना ज्यादा आप पेट्रोल सेल करोगे उतना ज्यादा आप मंथली अर्न कर पाओगे, और जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा आपको स्टाफ को हायर करना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें इवोपरेशन लॉस भी होता है, वो भी आपको ही बेयर करना पड़ता है। कई न्यू पेट्रोल पंप ओनर्स टैंकर मंगाने के लिए बैंक से भी पैसे उठाते हैं, जो यूजुअली 1% से कम में नहीं मिलता, तो वो भी आपको ही जेब से बेयर करना पड़ता है। और कई बार अगर आप कंपनी को एडवांस ना पैसे देकर क्रेडिट में पेट्रोल मंगवाते हो तो कंपनीज 1.5% पर मंथ, मतलब 18% पर एनम तक चार्ज करती हैं। इस बिजनेस के कॉन्स की बात करूं तो इस बिजनेस में 3 बड़े कॉन्स हैं। फर्स्ट, डीजल में कंपटीशन काफी ज्यादा है और मार्जिन काफी कम, बिकॉज सारे बड़े कस्टमर्स हैं जैसे बसेस, टैंकर्स एंड ऑल। साथ में आपको उधार भी देना पड़ता है, और यही नहीं, आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि बस ऑपरेटर्स सारे ड्राइवर्स होते हैं और सारी बड़ी पेमेंट उनकी कंपनी से ही रिलीज होती है। सो जब भी आप न्यू पंप खोलते हो तो आपके पास वो कस्टमर्स आते हैं जिनको मार्केट में कोई उधार
बाहर नहीं दे रहा होता, और डीजल पे कैश सेल्स होती नहीं है क्योंकि सारे बस ऑपरेटर्स चलाते हैं। सेकंड होता है डिपलाइन। डिपलाइन से आपके टैंकर्स में पेट्रोल की चोरी होती है। हर एक टैंकर में मार्क्स होते हैं। सो सपोज अगर आप 5000 लीटर पेट्रोल एक्स जगह से फिल करके पंप पे लेके आ रहे हो, तो मोशन के कारण पेट्रोल गर्मी में एक्सपैंड और श्रिंक होता है। तो जब गाड़ी चलती है, मोशन प्रोड्यूस करता है और उसके कारण पेट्रोल एक्सपैंड होता है लगभग 80 to 100 लीटर्स, और फिर ये पेट्रोल ड्राइवर्स चोरी कर लेते हैं, और ये चीजें न्यू पेट्रोल पंप ओनर्स वालों को नहीं पता होती। और जब पेट्रोल टैंक में डालने के बाद स्टेबल होता है, तो उससे पेट्रोल पंप ओनर का नुकसान हो जाता है। ऐसे उनके स्टार्टिंग में ही उन्हें लॉसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड, आपने कभी भी नोटिस किया होगा जब भी पेट्रोल के रेट्स बढ़ते हैं तो 5-10 पैसा धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिसमें पेट्रोल पंप ओनर्स का हार्डली कोई फायदा होता है। बट जब पेट्रोल के रेट्स डिक्रीज होते हैं तो इनके रेट्स बल्क में डिक्रीज होते हैं, जैसे 2 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए जो बीच में हुए थे। और ये काफी स्ट्रेटेजिकली किया जाता है और सैटरडे संडेज को किया जाता है, क्योंकि सैटरडे संडेज को डिपो बंद होते हैं और कोई भी डिलीवरीज बंद रहती हैं, और ओनर को पेट्रोल शॉर्ट ना पड़ जाए उसके कारण 2 दिन पहले ही वो पंप ओनर पेट्रोल भरवा के रखता है। और अब आप खुद ही नोटिस कीजिए, अगर आपने एक टैंकर जो कि 20,000 लीटर कैपेसिटी का मंगाया होगा, उस पर अगर 5 रुपए भी रेट गिर गया तो पूरा टोटल लॉस लाखों का होता है, और वो सीधे पेट्रोल पंप ओनर के हिस्से में जाता है, और पेट्रोल पंप ओनर को ये पूरा नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 6 सालों में पेट्रोल के रेट 40 रुपए तक बढ़ चुके हैं, बट पिछले 6 सालों में पेट्रोल पंप ओनर्स की कमीशन सेम ही है, विच इज 2 रुपए एंड 3 रुपए। उनके रेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। पेट्रोल पंप से पैसे सिर्फ 2 ही टाइप के लोग कमा सकते हैं और उसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। फर्स्ट, जो ऑलरेडी पेट्रोल पंप ओन करते हैं और जिनको इनके सारे प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में पता है, और सेकंड, जिसके पास पेट्रोल की बहुत ज्यादा सेल है। वेल, अगर आप 2000 लीटर पेट्रोल पर डे भी सेल करते हो, 1.5 लाख रुपए पर मंथ के सेव कर सकते हो, और आपको आपका इन्वेस्टमेंट निकालने में सालों लग जाएंगे। एंड आई थिंक जो मेन प्लेयर इस बिजनेस में पैसे कमा रहा है वो है गवर्नमेंट, जो कि आपसे 50% तक टैक्सेस चार्ज करती है। क्या आप पेट्रोल पंप में इन्वेस्ट करोगे? नीचे कमेंट करके बताओ। एंड अगर आप लोन के लिए प्लान कर रहे हो, देन ट्राई एनमो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। एंड ऐसे ही स्मॉल बिजनेस स्टडीज मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी डालता हूं, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब टू आइडिया मैन फॉर मोर इंसाइटफुल वीडियोस। थैंक यू।